Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, now we are going to study our next lecture, that is work done by gravitational field. First of all, we shall define what is gravitational field. Gravitational field is the space or region around the earth in which its gravitational force acts on a body is called gravitational field. मतलब हमारी अर्थ के गिर्द ऐसी जगह, स्पेस मीन जगह, रीजन मीन जगह या इलाका, अर्थ के गिर्द ऐसी जगह जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करती है। हम जानते हैं अर्थ जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। इस खींचने की फ़ोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और जिस जिस जगह के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है अर्थ के गिर्द, वो जगह सारी की सारी जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। ठीक है, अर्थ के गिर्द वो जगह जहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करती है इस कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमारा आज का लेक्चर है। इसके लिए हम एक पाथ लेते हैं ए बी। ये जो ए टू बी, ये हमने एक पाथ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लिया है ए टू बी, और हम चाहते हैं इस पाथ में ए से लेके बी तक वर्क कैलकुलेट करना। तो देखिए हम क्या करते हैं। इसके लिए मैंने पाथ को तीन पाथ में डिवाइड कर दिया है। मतलब हमारा पाथ तो एक ही है ना, ए टू बी। ये ए से हम स्टार्ट करके बी पे पहुंचना चाहते हैं, तो ए से बी तक पहुंचने के नंबर ऑफ़ वेज़ हैं। तो मतलब ए स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और बी फाइनल पॉइंट होना चाहिए। तो अब जहाँ से मर्जी में ऐसे चल के इधर आ जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ। मतलब जितने मर्ज़ी पाथ आप यूज़ कर सकते हैं ए से स्टार्ट करके बी तक पहुंचने के। हम साबित करना चाहते हैं कि दो पॉइंट जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होते हैं उनके बीच में जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। पाथ पे डिपेंड ना करने से मुराद ये है कि आप जिस मर्ज़ी पाथ से आ जाओ, जिस मर्ज़ी पाथ से आ जाओ, जो वर्क है वो सेम रहता है। ये बात हम साबित करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने दो पॉइंट जो हैं वो ए और बी, ये ए और ये बी लिए हैं, और हम ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वर्क है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ए सी बी ये एक पाथ वन लिया मैंने, ए डी बी ये दूसरा पाथ लिया है, और ए टू बी जो है वो ये डायरेक्ट मैंने तीसरा पाथ लिया है। पहले हम वर्क करते हैं डब्ल्यू फ्राम ए सी बी, ए टू सी, सी टू बी। इसके लिए मैं इसको ए सी बी वर्क जो फर्स्ट पाथ नंबर वन का है ए सी बी का, डब्ल्यू ए सी बी इज इक्वल डब्ल्यू फ्राम ए टू सी प्लस डब्ल्यू फ्राम सी टू बी। जो ए टू सी होगा उसको हम लिख सकते हैं, वर्क होता है डब्ल्यू इज इक्वल एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। जो एफ है ना यहाँ पे ये एम जी के इक्वल है, एफ इज इक्वल टू एम जी। एफ इज़ इक्वल टू एम जी। तो ये जो ए टू सी है ना, ये हम जानते हैं कि ये जो पाथ है ए टू सी, ये हॉरिजॉन्टल पाथ था, ऐसे ए टू सी था, ए टू सी। तो यहाँ पे जाम इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर राइट साइड पे है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड है। तो एंगल बनता है यहाँ पे 90। जब एंगल 90 बनता है तो वर्क नहीं होता, ये वर्क ज़ीरो हो गया। ए टू सी का जो वर्क है ये एफ डी कॉज 90 मैंने लिखा है, तो जो कॉज 90 ज़ीरो होता है इसलिए वर्क ज़ीरो हो गया। लेकिन जो सी टू बी है, ऐसे अपवर्ड जब जाएंगे यूँ, सी टू बी, सी टू बी ऐसे अपवर्ड, तो हम जा अपवर्ड रहे हैं सी टू बी, लेकिन जो ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड है तो एंगल यहाँ बनता है 180। जब हम सी टू बी जाएंगे तो हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो इसलिए लिखा एफ डी कॉज 180, कॉज 180 माइनस वन। एफ जो है वो एम जी के इक्वल है, और डी जो है वो एच के इक्वल है, क्योंकि हाइट है, ये
हाइट पे जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, तो cos 90 cos 180 cos 180 -1 होता है, माइनस एम जी एच ये हमारे पास वर्क आ गया पहले पाथ का। ठीक, ये पहले पाथ का वर्क हमारे पास आ गया, W फ्राम A to C to B। नो पाथ 2 का वर्क, पाथ 2 था ADB, पाथ 2 हमारे पास है ADB, ऐसे A to D, D to B, ऐसे है, A ये है, D ये है और B ये है। तो जब A to D जाएंगे तो हम अपवर्ड जा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो ये क्या लिखेंगे FD cos 180, FD cos 180। और जब D to B जा रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो एंगल बना 90, FD cos 90 ज़ीरो हो गया, cos 180 -1 हो गया, FMG के इक्वल हो गया और DH के इक्वल हो गया, तो ये हमारे पास -MGH आ गया। ये दूसरा वर्क आ गया हमारे पास जो है वो W फ्राम A to D, D to B, ADB सेकंड पाथ का वर्क। अब है थर्ड पाथ। थर्ड पाथ जो है ना वो A to B डायरेक्ट था, ये A to B डायरेक्ट पाथ है। तो इस पाथ को मैंने जो A to B जा रहा था ना, इसको आपने, ये कर्व्ड पाथ है, कर्व्ड, तो इस पाथ को आपने अ लॉट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर लिए, ऐसे इसके स्टेप्स बना लिए, यूँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यूँ हॉरिजॉन्टल स्टेप्स जो होंगे ना ऐसे, इनमें वर्क नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल बनेगा 90, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल 90 बनेगा। लेकिन जो वर्क जो होगा वर्टिकल स्टेप्स में होगा, क्योंकि अब अपवर्ड जा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, तो इसको हमने कहा डेल्टा y1, ये छोटा पार्ट डेल्टा y1। फिर हॉरिजॉन्टल स्टेप में वर्क नहीं होगा, फिर अपवर्ड जाएंगे वर्क होगा डेल्टा y2। तो याद रखें आपने यहाँ पे लिखना है ये थर्ड पाथ का जो वर्क है, तो आप लिखेंगे कि वर्क डन इन थर्ड पाथ, we shall divide this path A to B into large number of horizontal and vertical steps, horizontal and vertical steps. No work will be done during horizontal steps because angle is 90 degree, all the work will be done during vertical steps, क्योंकि एंगल जो है वो 180 बन रहा है, बिकॉज एंगल इज़ 180 और वी आर मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी। जब अगेंस्ट ग्रेविटी जाएंगे तो वर्क होगा, इसलिए इस छोटे पार्ट को हमने डेल्टा y1 कहा, अगले इसको डेल्टा y2, डेल्टा y3, सो ऑन डेल्टा yn तक जाएंगे। तो पहले पार्ट का वर्क जो पहले वर्टिकल स्टेप्स है, W1 इज इक्वल mg डेल्टा y1 cos 180, तो ये cos 180 -1 होता है, माइनस mg डेल्टा y1। दूसरे पार्ट का mg डेल्टा y2 cos 180 माइनस mg डेल्टा y2, सो ऑन करते जाके लास्ट वाले पार्ट का mg डेल्टा yn cos 180, तो ये माइनस mg डेल्टा y1 बन गया, क्योंकि cos 180 जो होता है -1 होता है। तो ऑल वर्टिकल स्टेप्स का वर्क आपने कैलकुलेट कर लेना अलग अलग, फिर सबको प्लस कर देना। अब प्लस कर दिए सबको, टोटल वर्क हमारे पास आ गया, ये W टोटल इज इक्वल W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन WN, W1 माइनस mg डेल्टा y1 प्लस माइनस डेल्टा mg डेल्टा y2 सो ऑन माइनस mg डेल्टा yn। अब माइनस mg इनमें से कॉमन ले लें, बाकी बचा डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस सो ऑन डेल्टा yn। अब इतने वर्टिकल स्टेप्स हैं, इनको अगर आप प्लस करोगे, ऐसे उसी के ऊपर खड़ा करोगे, तो ये हाइट बनती है। तमाम वर्टिकल जो स्टेप्स इनका सम जो है वो हाइट बन की, ये हमारे पास हाइट माइनस mg डेल्टा y माइनस mg/h। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्क है वो सारे जो पाथ का, तीनों पाथ का वो सेम आया। तो यहाँ से हम कहते हैं जो वर्क होता है ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये हमारा कंक्लूजन आ जाएगी कि जो ग्रेविटेशन फील्ड है उसमें जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। भी जिस पाथ को आप फॉलो कर रहे हो उस पे वो डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने चाहिए। पाथ जो मर्ज़ी फॉलो करो, मतलब कि A-C-B हो, A-D-B हो, A-B हो, या इनके अलावा कोई भी पाथ हो, तो जो वर्क है वो सेम रहता है। तीनों पाथ्स का आपने वर्क देखा सेम आया,
सो आप कहते हो माइनस एम जी एच आया तो आप कहते हो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क होता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह क्लोज पाथ में जो वर्क होता है वो ज़ीरो होता है। क्लोज पाथ क्या होता है? अ पाथ इन विच अ बॉडी रीचेज इट्स इनिशियल पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी पॉइंट्स। अगर एक बॉडी इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाए, ये इनिशियल पॉइंट ए, इस पे ए से सी, सी से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए तक बॉडी वापस आ गया, तो हम कहते हैं क्लोज पाथ है। क्लोज पाथ क्या है? अ पाथ इन विच अ बॉडी a path in which a body reaches its initial point after passing through many points. A path in which a body reaches its initial point after passing through many points is called close path. तो ये हमने close path कंसिडर किया है। ए कंसिडर क्लोज पाथ ए बी सी डी ए, ये ए बी सी डी ए पाथ है। इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, डब्ल्यू फ्राम ए टू बी प्लस डब्ल्यू फ्राम बी टू सी, पे सी टू डी, फिर डी टू ए। ए बी में जब जाएंगे वर्क ज़ीरो होगा क्योंकि एंगल एम जी कॉज डी कॉज 90, एंगल 90 बनेगा यहाँ पे। जब बी टू सी जाएंगे, बी सी, तो यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं तो एम जी एच कॉज 180 आ जाएगा। फिर सी टू डी जब जाएंगे तो एम जी डी कॉज 90 आ जाएगा। फिर जब डी टू ए आएंगे ना, डाउनवर्ड आएंगे, तो हम आप नीचे की तरफ रहे हैं, ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 0 डिग्री। सो हम लिखेंगे एम जी डी कॉज या एम जी एच कॉज 0। इसके लिए डी टू ए के लिए जो एंगल बनेगा 0 बनेगा, तो एम जी एच कॉज 0, तो कॉज 0 जो होता है 1 के इक्वल होता है, तो यह आ जाएगा प्लस एम जी एच। ये वाला पाथ 0 है, वर्क 0 है, ये वाला वर्क 0 है, ये वाला माइनस एम जी एच है और ये वाला प्लस एम जी एच है। ठीक है, तो जब ऐड किया सबको तो एक माइनस का एम जी एच है, प्लस का एम जी एच, वर्क आ गया 0। सो हम कहेंगे क्लोज पाथ में जो वर्क होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब याद रखिएगा, ये भी ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर पाथ था। ग्रेविटेशन फील्ड में 2 चीज़ें होती हैं, एक वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो हमने पहले प्रूव किया। दूसरा क्लोज पाथ में वर्क 0 होता है, क्लोज पाथ में वर्क 0 होता है। ये 2 बातें, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ऐसी फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? अ फील्ड इन विच अ बॉडी रीचेज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी ये क्लोज पाथ की डेफिनेशन थी। फील्ड इन विच वर्क डन इन क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। या अ फील्ड इन विच द बॉडी रीचेज इट्स इनिशियल पॉइंट, ओहो ये गलत हो रहा है, आप कहेंगे अ फील्ड इन विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड। या अ फील्ड इन विच वर्क डन इन